दोस्तों, मैं हूँ दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर। अब बात करते हैं वो 3 नुस्खे कौन से हैं। उससे पहले जानते हैं कि हमारी टांगे आखिर कमजोर क्यों होती हैं। हमारे शरीर में मांसपेशियां होती हैं जो हमें चलने, खड़े होने और संतुलन बनाए रखने में ताकत देती हैं। लेकिन वैज्ञानिक सच ये है कि 40 के बाद हर 10 साल में हमारी मांसपेशियां 3 से लेकर 5% तक धीरे धीरे घटने लगती हैं और 60 की उम्र के बाद तो ये प्रक्रिया और तेज हो जाती है। इसे मेडिकल भाषा में सार्कोपीनिया कहते हैं। समस्या ये है कि अधिकतर लोगों को इसका एहसास तब होता है जब नुकसान काफी हद तक बढ़ चुका होता है। इसका समाधान क्या है? सही पोषण, सही समय पर और सही तरीके से। और यहीं से शुरू होता है आज का वो 3 असरदार नुस्खे। सबसे पहले नुस्खे की बात करते हैं तो वो बहुत ही आसान है, लेकिन इसका असर उतना ही गहरा है। दूध में आपने डालना है हल्दी और अश्वगंधा का मिश्रण। जी हाँ, सुनने में आसान लगता है ना, लेकिन इसके पीछे का साइंस जानिएगा तो आपको समझ आएगा कि ये कॉम्बिनेशन कितना पावरफुल है। देखिए, हल्दी में करक्यूमिन होता है जो कि दुनिया के सबसे ताकतवर नेचुरल एंटी इंफ्लेमेटरी में से एक है। मतलब ये जोड़ों की सूजन को कम करने में मदद करता है। और अश्वगंधा ये मांसपेशियों के लिए वरदान जैसा है। ये आपकी बॉडी के अंदर कार्टिसोल को कम करता है जो स्ट्रेस हार्मोन है, और ये कार्टिसोल कम होता है तो मांसपेशियों का गलना रुक जाता है। अब इसे बनाएंगे कैसे? बहुत आसान है। आपने 1 गिलास दूध लेना है, उसमें आधा चम्मच हल्दी डाल दीजिए, आधा चम्मच की मात्रा में अश्वगंधा पाउडर डाल दीजिए और 1 चुटकी काली मिर्च डाल दीजिए। ये काली मिर्च बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बिना हल्दी का करक्यूमिन आपकी बॉडी में ऑब्जॉर्ब नहीं हो सकता। इस मिश्रण को धीमी आंच पर 5 मिनट के लिए उबालिए और अब इसे थोड़ा गुनगुना होने दीजिए और रात को सोने से आधा घंटा पहले पी लीजिए। बस इतना ही करना है। लेकिन गलती कहाँ होती है? लोग हल्दी तो डाल देते हैं लेकिन काली मिर्च नहीं डालते या अश्वगंधा की जगह कुछ और डाल देते हैं और दूध को ठीक से उबालते नहीं हैं। याद रखिए, इन तीनों चीजों को साथ में उबालना जरूरी है, तभी ये आपस में मिलकर ऐसा काम करते हैं जो हमारी टांगों को चाहिए। 3 हफ्ते लगातार पीकर देखिए। सुबह उठते वक्त जो अकड़न होती थी वो कम हो जाएगी, जो दर्द था वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। वैसे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपने कभी हल्दी वाला दूध पिया है? अगर पिया है तो क्या उसमें कभी काली मिर्च डाली थी? अब बात करते हैं दूसरे नुस्खे की, और ये नुस्खा सुनकर आप सोचेंगे कि ये तो बड़े बुजुर्ग भी लेते थे, लेकिन आज की जनरेशन ने इसे पूरी तरह से भुला दिया है। वो नुस्खा है दूध के अंदर मेथी दाना और अजवाइन। जी हाँ, वही मेथी जो आपके किचन में पड़ी है और वही अजवाइन जो पेट दर्द में खाते हैं। लेकिन इन दोनों का जब दूध के साथ मेल होता है ना, तो ये आपकी टांगों के लिए बेहतरीन फायदेमंद बन जाता है। मेथी में एक ऐसा कंपाउंड होता है जो आपके जोड़ों की सूजन को कम करने में मदद करता है, और अजवाइन में थाइमोल होता है जो खून के बहाव को बेहतर करता है, जोड़ों से गंदगी को बाहर निकालने में मदद करता है। अब इसे बनाने का तरीका भी बहुत साधारण है। रात को सोने से पहले 1 चम्मच मेथी दाना आधे कप पानी में भिगो दीजिए। सुबह उठकर इस पानी को छान लीजिए और मेथी दाने को भी पीस कर पेस्ट बना लीजिए। अब 1 गिलास दूध गर्म कीजिए, उसमें ये मेथी का पेस्ट डाल दीजिए और आधा चम्मच अजवाइन डाल दीजिए। इसे 5 मिनट धीमी आंच पर उबलने दीजिए, फिर छान कर पी लीजिए। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखिए, मेथी थोड़ी कड़वी होती है, तो अगर आपको स्वाद अच्छा ना लगे तो आधा चम्मच शहद मिला सकते हैं। और हाँ, अगर आप खून पतला करने की कोई दवाई ले रहे हैं तो इसकी मात्रा को कम कर दीजिए, क्योंकि मेथी खून को और पतला कर सकती है। ये नुस्खा सुबह खाली पेट लेना है। आप लगातार 3 से 5 हफ्ते इसे लेकर जरूर देखिए। बहुत जल्दी असर आपकी बॉडी पर दिखना शुरू हो जाएगा। अब आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपके घर में मेथी दाना मौजूद है और क्या आपने कभी इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया है। अब बात करते हैं तीसरे नुस्खे की, और ये नुस्खा उनके लिए बहुत फायदेमंद है जिनके जोड़ों से चट-चट की आवाज आती है, जिनके घुटने सूखने लगे हैं, जैसे तेल ही खत्म हो गया हो। ऐसे लोगों के लिए ये नुस्खा किसी वरदान से कम नहीं है। ये तीसरा नुस्खा है दूध के अंदर गोंद डालना और अलसी डालना। अब ये वही गोंद है जो सर्दियों के अंदर लड्डू बनाने में इस्तेमाल की जाती है। इसे थोड़ा सा घी डालकर फ्राई कर लीजिए और ये फूल जाएगी। अब इसका एक पाउडर रूप में तैयार कर लीजिए। इस गोंद के अंदर नेचुरल लुब्रिकेशन होता है। तो बात करते हैं अलसी की, तो अलसी के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं जो एक हेल्दी फैट है और जोड़ों के अंदर से चिकनाहट देने में मदद करती है। अब इसे बनाना कैसे है? आपने सुबह नाश्ते के अंदर इसे लेना है।
आपने एक गिलास गरम गरम दूध लेना है और उसके अंदर आपने आधा चम्मच अलसी का पाउडर डाल देना है और आधे से लेकर 1 चम्मच के करीब जो गोंद पीसी थी हमने वो डाल देनी है। अगर इसमें मीठे की इच्छा हो रही है तो आप थोड़ी सी मिश्री मिक्स कर सकते हैं। अब सोचिए, ये 3 नुस्खे तीनों आपके किचन में मौजूद चीजों से बने हैं, तीनों का साइंस मजबूत है, तीनों को बनाने में 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता, फिर भी लोग इन्हें नहीं अपनाते। क्यों? क्योंकि हमें आसान चीजों पर भरोसा ही नहीं होता। हम सोचते हैं कि इलाज महंगा होगा तभी असर करेगा, गोली होगी तभी काम करेगी, इंजेक्शन होगा तभी फायदा करेगा, लेकिन ये सोच गलत है। कुदरत ने हमें बहुत सारी ऐसी चीजें दी हैं जो बहुत ही आसान तरीके से, सस्ते तरीके से हमारी बॉडी पर असर कर देती है, बस हमें उस पर अमल करना है। देखिए, मैं आपसे ये नहीं कहूंगी ये तीनों के तीनों नुस्खे एक साथ शुरू कर दीजिए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपने एक नुस्खा चुनना है, अपने शरीर की तकलीफ के अकॉर्डिंग उसे हैंडल करना है, यानी कि इस्तेमाल करना है। अगर आपकी टांगों में सूजन और दर्द रहती है तो आप पहला नुस्खा यानी कि हल्दी और अश्वगंधा वाला नुस्खा इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके जोड़ों में यूरिक एसिड की शिकायत है या सुबह अकड़न रहती है तो दूसरा नुस्खा यानी कि अजवाइन और मेथी वाले नुस्खे को इस्तेमाल कीजिए। और अगर आपके घुटनों से चट-चट की आवाज आती है, जोड़ सूख चुके हैं, तो तीसरा नुस्खा गोंद और अलसी का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि कंसिस्टेंसी जरूर रखिए, यानी कि लगातार लेना है। कम से कम आपने 21 दिन लगातार पीना है बिना रुके। हाँ, ये नुस्खा किसी दवाई का रिप्लेस नहीं है। अगर आप पहले से कोई दवाई ले रहे हैं तो उसे बंद मत करिए, ये नुस्खा उसके साथ चलने दीजिए। ये नुस्खा अकेला जादू नहीं है, इसके साथ आपको अपनी बॉडी को फिजिकल एक्टिविटी भी करवानी होगी। 10 से 15 मिनट की सुबह के टाइम वॉक जरूर कीजिए, स्ट्रेचिंग कीजिए 5 मिनट के लिए, बिस्तर पर लेटे लेटे पैरों को हिलाइए, हाथों को हिलाइए, क्योंकि जब तक आप अपनी मांसपेशियों को हरकत नहीं देंगे वो कमजोर होती जाएंगी, चाहे आप कुछ भी खा रहे हैं या नहीं। और एक आखिरी बात, सबसे जरूरी बात, वो जो मैंने शुरू में आपको कही थी कि मैं आखिर में बताऊंगी, वो ये है कि आपने अपने शरीर की बात को सुनना है। जब आपकी टांगें दर्द करती हैं, जब जोड़ों की तकलीफ होती है, तो उस टाइम आपका शरीर आपसे बात कर रहा होता है। वो ये कह रहा होता है कि कुछ गलत हो रहा है, मुझ पर ध्यान दो। लेकिन हम क्या करते हैं, एक पेन किलर खा लेते हैं और सो जाते हैं। दर्द दब जाता है, लेकिन वजह वही रहती है, वजह बढ़ती जाती है। बस इतना ही कर लीजिए, आपकी टांगे फिर से मजबूत हो जाएंगी, आप फिर से बिना सहारे के चल सकेंगे, सीढ़ियां चढ़ सकेंगे। बस आपको आज से ही शुरुआत करनी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने 5 दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा, ताकि आपको आने वाली हर एक नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन, उसके अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।